जय प्रभु जगन्नाथ। उड़ीसा निर्माण कॉन्क्लेव के आयोजक, संयोजक, पायनियर, पुरोधा, परम स्नेही मित्र सौम्य रंजन पटनायक जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी वंदनीय भाई भोनी मानन समस्तन को मोर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। Well, it's a commendable endeavor, ideal platform to come together, to think together, to walk together, and sharing the visions and the perceptions of each and everybody, and shaping the destiny of my Utkal Pradesh, Odisha, enhancing the pride, prestige and glory of Utkal Pradesh, making it a vibrant Odisha, incredible in Odisha. बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका सौम्य रंजन। पूरे उत्कल प्रदेश की प्रतिभाओं को एनर्जाइज करना, चैनलाइज करना, मोटिवेट करना, ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आप डेलिब्रेशंस करते होंगे कि जो विरासत हमको, जो हेरिटेज हमको सुभाष चंद्र बोस ने दिया पॉलिटिकली, पंच सखाओं ने दिया कि दुनिया से जाएं तो बेटर उड़ीसा को छोड़कर जाएं, जैसे हमको मिला था भार्गवी नदी के किनारे पर। केलुचरण महापात्रा, जिन्होंने विश्व में लेजेंडरी डांस के ऊपर अपना योगदान दिया। भारत की प्रथम स्वतंत्रता युद्ध का प्रणेता बख्शी जगबंधु नायक रहे हैं, ऐसा विचार करना। हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कैसे कैसे कीर्तिमान उपस्थित किए, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या योगदान है, उसको किस ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बारे में आपने उड़ीसा निर्माण कॉन्क्लेव को आज 6th टाइम आप उसका मंचन कर रहे हैं। ये मंचन करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कौन सोचा ये नई बात है। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, भगवान जगन्नाथ कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्म ही अग्नौ ब्रह्मणहतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। छोटे से शब्दों में कहा संगच्छध्वम संवध्वम। आइए साथ मिलकर बोलें, साथ मिलकर चलें। यही तो आपने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका प्रयास नहीं होता तो कोरोना को वी कुड नॉट हैव बीन डिफीटेड एंड वैंक्विश्ड एंड एक्साइल्ड एंड बैनिश्ड फ्रॉम दिस उत्कल प्रदेश। ये सब हम करते हैं मिलकर। हम जरूर विचार कर रहे होंगे, संक्षेप में कहना पड़े तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ द स्टेट। एक व्यक्ति जो यहां पर उत्कल प्रदेश में है, उसका सम्मान, चाहे वो किसान है, महिला है, बचपन है, वार्धक्य है। क्या हम बचपन को झूला दे पाए हैं? क्या यौवन की फुलवाड़ी खिला पाए हैं? क्या वृद्धावस्था को काशी जैसा स्थान दे पाए हैं? हमको विचार करना ही होगा कि मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है। क्या वाटर का कंजर्वेशन ठीक से हो रहा है ताकि फ्लड्स भी ना आए और सूखा भी ना पड़े? हमने प्रबंध किए हैं, विश्व ने हमको सम्मान दिया है डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड के अंतर्गत।
हमने ठीक से किया है सब कुछ? हम कहां कहां पहुंचे हैं? हर क्षेत्र की बात, किसी भी क्षेत्र को लें। मैं पढ़ रहा था, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन जो उड़ीसा वासी है, गीता को 1500 भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। मुझे सौम्य एक बच्चा आकर राजभवन में मिला, 50 साल उसकी उम्र है, 2009 पुस्तकें उसने लिखी हैं, 2009। श्री राम आचार्य के मुकाबले में शांति कुंज के संस्थापक। ऐसे बहुत प्रतिभाओं के दर्शन करने का सौभाग्य यहां प्राप्त होता है। लेकिन हमको विचार करना पड़ेगा। आज ही हम पढ़ रहे थे कि 30% अभी भी पॉवर्टी इधर उड़ीसा में है। जिस प्रदेश में इतना सब कुछ विपुलता के साथ हो, उसमें 30% पॉवर्टी का होना, मैल न्यूट्रिशन का होना। मैं एक सौम्य जी आपको निवेदन करना चाहता हूं और एक काम भी उठाना चाहता हूं, देखिए कर सकें तो। मैं अभी केंद्रपाड़ा में था 23 तारीख को। मैंने कलेक्टर के सामने एक विषय रखा कि क्या बच्चों से कुछ बुलेट पॉइंट्स 10, 15, 50 शब्दों का, कि मैं उत्कल प्रदेश में आज हूं, 15 अगस्त 2022 को मैं कैसा। जिंदा कौमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करती हैं। मैं 100 साल की बात नहीं करता, 75 साल हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और ज्यादा से ज्यादा तो 5 साल और। ऐसे में मेरा उत्कल प्रदेश कैसा होना चाहिए, स्टेट में उसका क्या योगदान होना चाहिए, सेंटर का उसमें क्या योगदान होना चाहिए, फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, उसके हिसाब से मेरा उत्कल प्रदेश कैसा होना चाहिए, मैं कैसा उत्कल प्रदेश सोचता हूं। विश्व में उत्कल प्रदेश कहां पर है? अभी 2 सेमिनार्स को हम अटेंड किए। एक था रिसर्च कॉन्क्लेव और एक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम हायर एजुकेशन का दुनिया की यूनिवर्सिटीज 200 में हम कहीं भी नहीं आते क्या? क्या हमने मेडिकल फैसिलिटीज को हर घर के दरवाजे तक पहुंचाने का, न्याय को पहुंचाने का, शिक्षा को पहुंचाने का कितना प्रयास किया है? कितना प्रयास और करने की जरूरत है? कितना प्रयास और होना चाहिए? और ये बहुत टाइम बाउंड और बहुत शॉर्टली, जल्दी से जल्दी करने का है। अगली बार जब हम उड़ीसा निर्माण कॉन्क्लेव बनाएं, सेलिब्रेट करें, तो कैसा सेलिब्रेशन होगा, इसका विचार। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सौम्य, आपके पास चैनल्स भी हैं, प्रिंट मीडिया भी है, एक एक जिला में 10वीं तक के और उसके ऊपर के सब लोग ऐसे ऐसे 10-10, 15-15 बुलेट पॉइंट्स लिखें, या 50 वर्ड्स का कुछ ऐसे लिख कर दें कि मैं उड़ीसा में हूं, मैं उड़ीसा के बारे में क्या सोचता हूं, उड़ीसा मुझसे जाना जाए। ऐसा क्या हो सकता है? केवल उड़ीसा नहीं तो भारत ही नहीं, पूरा विश्व मुझसे जाना जाए। जेवलिन में हम जाने गए हैं, जेवलिन थ्रो में जानता है विश्व हमको। इसका प्रयास हम कर सकते हैं क्या? और हर जिले में इस प्रकार का 1 लाख का प्राइजेज रखें बच्चों के लिए, और ये 30 लाख आप हमसे आहुति के तौर पर ले लें। हम चाहते हैं कि 26 जनवरी से पहले पहले अगर आप हमको इस प्रकार के कमिटीज बनाकर हर जिला में कौन कौन लिखा है, कैसा कैसा किसको आना चाहिए, कैसा कैसा प्राइज देना है, दिस प्राइजेज कैन बी एनहांस्ड आल्सो, इट कैन गो अप टू 50 lakhs, डजंट मैटर। पर हर बच्चे को यह एहसास तो हो कि मैं किस प्रदेश का हूं, और पूरे भारत में और ब्रह्मांड में मैं कहां खड़ा हूं। क्या मैं गलत सोचता हूं ऐसा जब मैं कहता हूं जहां बैकुंठ लोक है, प्रभु जगन्नाथ निवास करते हैं, मैं उसका सीधा सीधा अंश हूं। इसलिए मेरा ये सोचना बहुत सार्थक है, इमेजिनरी नहीं है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि आप इस प्रयास को अगर करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। मैं आते हुए सोच रहा था यही विषय कि आपके सामने रखूंगा।
वैसे तो हम मिलते रहते हैं सब लोगों से और बात करते हैं। अभी कल ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया, हम कल कॉन्वोकेशन कर रहे थे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का, उनसे बातचीत हुआ। पीछे अभी महीना पहले जापान के एम्बेसडर से, जर्मनी के एम्बेसडर से बात हुआ। क्या सोचते हैं आप उड़ीसा के प्रदेश में? आपको कैसा लगता है उड़ीसा का प्रदेश? उन्होंने हमसे कल्चरल बातें शुरू की कि छोड़िए बाकी बातों को तो मुख्यमंत्री जी से कर लेंगे, आपसे इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा 40 देशों में हम रहते हैं और 40 देशों के हिसाब से 200 देशों को सिखाने का संकल्प लिए हैं कि उत्कल प्रदेश नॉन ड्यूलिस्टिक है, हॉलिस्टिक है, प्लूरलिस्टिक है, इंक्लूसिव है। सभी तृप्त हैं, आत्म विभोर हैं, दीवाने हैं, परवाने हैं, मस्ताने हैं, दृश्य दृश्य पंडित पंडित। नो कास्ट, नो क्रीड, नो कलर, नो रिलीजन, नो नेशन। हम सब के लिए हैं, सब हमारे लिए। ऑल नेशंस कैन लिव टुगेदर while complementing to each other, of course preserving their own identities, their own fragrance, emitting fragrance of their beautiful flowers to the corners of the world, he said. That is what my honorable Prime Minister also says. Let us move into this world with a flower pot in our hands, emitting fragrance to Shav and Shiv, to the believers and to the non-believers, to the doves and the dragons, you see, to everybody. That is what my culture is. सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान करो. That is what it is here. Maka this is a camp of Lord Prabhu Jagannatha, field of Lord Prabhu Jagannatha. He lights the chambers of the slumbering minds here. Whosoever comes over here feels that his earthly life is being developed gradually to the life divine. जो इधर आ जाता है, कदम रखता है इस धरती पर, हंटर कहता है, W.W. हंटर कहता है, दिस लैंड हैज द पावर टू डिलीवर यू फ्रॉम ऑल द सिनफुल रिएक्शन। मां शुच है, मत शोक कर, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मुच्चिष्यामि मां शुच है। दैट इज दिस लैंड इज। दिस लैंड हैज ए पावर नो रूलर कैन कमांड इन द वर्ल्ड। दिस लैंड हैज ए सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस नो अर्थली पोजेशंस कैन गिव इट। दिस लैंड, मैंने उन जर्मन उन सबको बताया, मैंने कहा दिस इज ए डिवाइन स्टेट, द पीपल आर डिवाइन ओवर हियर। आई हैव बीन वॉन्डरिंग अबाउट द कॉर्नर्स, रिमोटेस्ट पॉसिबल कॉर्नर्स ऑफ उड़ीसा। माँ खड़ी होती हैं, बहन खड़ी होती है, मैं पूछता हूँ माँ, इस राज्य के बाल के लिए कोई संदेश, कोई आदेश? हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको देखने आए हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे भी बड़ा कोई अमीर प्रांत हो सकता है वर्ल्ड में, विश्व में। Well, that is what happiness, knowledge, light, peace, thirst for love, everything flows through the veins of the people, and now because of Lord Prabhu Jagannatha. Well, that is what the culture is, where we are living, you see. ये फीका ना पड़े, ये मध्यम ना पड़े, ये क्षीण ना हो जाए, ये कमजोर न पड़ जाए। उड़ीसा भारत का एक प्रदेश ज्योग्राफिकली टेरिटोरियल है, पर उड़ीसा भारत का प्रदेश नहीं, विश्व का प्रदेश नहीं, ये वो ब्रह्मांड है जहां सीधा सीधा प्रभु जगन्नाथ रहते हैं, बैकुंठ लोक है। ये फीलिंग बच्चे में है कि नहीं है? इस प्रकार का फीलिंग जनरेट करने की हम जब से आपके प्रदेश में आपका आशीर्वाद लेते हुए घूम रहे हैं, हर पिल्ला को यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम, यू आर द लाइट, यू आर द डिवाइन लाइट विद हिम, यू आर द ट्विंकलिंग स्टार। ध्रुव तुम ही हो, तुम ही हो प्रहलाद, जिसके कारण भगवान को आधा शेर और आधा आदमी बनना पड़ता है। तुम ही तो हो। Well, that is the message we are giving, delivering to the people at large. मुझे लगता है आने वाले समय में उड़ीसा निर्माण कॉन्क्लेव, कैसा उड़ीसा बनेगा, किस प्रकार का प्रदेश मेरा होगा, इस पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में मैं कहाँ हूँ, इसकी योजना आप जरूर विचार करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको प्रणाम। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।